दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारे यहाँ पे जो मूल अधिकार होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के दोस्तों? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार होते हैं। उसमें से 6 को मैंने कहा था मैं आपको किसी ने डिफ़ाइन करके समझाऊँगा। पिछली क्लास में मैंने स्वतंत्रता का अधिकार आपको समझा दिया था। आज मैं आपके शिक्षा का अधिकार लेकर के सामने आया हूँ। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के अधिकार के बारे में विस्तार से कि शिक्षा का अधिकार क्या किस तरीके से काम करता है। चलो शुरू करते हैं दोस्तों। शिक्षा का अधिकार। तो दोस्तों देखते हैं अनुच्छेद 21 का में ये घोषणा की गई कि राज्य में 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो आपके यहाँ पे, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे 9, 10, 11, 12 कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 21 में कहा गया कि राज्य में या देश में 21 का में कहा गया कि जो 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। निःशुल्क शिक्षा, पूरे तरीके से फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसका निर्धारण राज्य करेगा। इसका निर्धारण कौन करेगा दोस्तों? राज्य करेगा। इस प्रकार ये व्यवस्था केवल आवश्यक शिक्षा के एक मूल अधिकार के अंतर्गत है, न कि उच्च या व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। मतलब कहा गया कि यहाँ के बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है वो दी जाए और ये मूल अधिकार के अंतर्गत रखी गई है, न कि व्यावसायिक शिक्षा के संदर्भ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये व्यवस्था 86वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 के अंतर्गत की गई थी। ये जो लाई गई थी दोस्तों शिक्षा व्यवस्था 2002 के अंतर्गत लाई गई थी और इसमें एक लाया गया था सर्व शिक्षा अभियान। और सर्व शिक्षा अभियान के जरिए जो हमारे यहाँ के छोटे बच्चे थे उनको शिक्षित करने में काफ़ी ज़्यादा ये मील का पत्थर साबित हुआ। सरकार ने यह कदम नागरिकों के अधिकार के मामले में द्वितीय क्रांति की तरह उठाया है। इस संशोधन के पहले भी संविधान में भाग 4 के अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था थी। तथापि निर्देशक सिद्धांत होने के कारण यह न्यायालय द्वारा जरूरी नहीं ठहराया जा सकता था। दोस्तों पहले भी इसकी व्यवस्था हमारे संविधान में की गई थी, लेकिन ये तब जरूरी नहीं था, लेकिन अब इसको क्या कर दिए? जरूरी कर दिए। क्लियर दोस्तों? अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग कॉपी के पेन उठा करके इसमें जो जो ज़रूरी चीज़ है उसको कहीं पर नोट कर लीजिए। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अब उसमें कानूनी प्रावधान की व्यवस्था है। इसमें दोस्तों कानूनी प्रावधान कर दिया गया। क्या कानूनी प्रावधान किया गया? ये संशोधन अनुच्छेद 45 के निर्देशक सिद्धांत को बदलता है। ये जो संशोधन कर दिया गया, अब क्या हुआ कि देखो दोस्तों क्या है कि नीति निर्देशक तत्व जो हमारे यहाँ पर बनाए गए हैं, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि नीति निर्देशक तत्व जो हैं ये पूरे तरीके से अगर राज्य चाहे तो मान्य करा सकती है, राज्य चाहे तो अमान्य करा सकती है। इसके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो आगे देखते हैं। अब इसे पढ़ा जाता है। राज्य सभी बच्चों को 14 वर्ष की पूरी आय करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए उपबंध करने का प्रयास करेगा। देखते होंगे दोस्तों आप सभी के यहाँ सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छोटे बच्चों को जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दी जाती है। 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वयं जीवन के अधिकार में प्राथमिक शिक्षा को मूल अधिकार में जोड़ा है। दोस्तों 1993 में उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत कह दिया जीवन जीने का अधिकार शिक्षा के अंतर्गत ही शामिल होगा। एक प्रकार कह सकते हैं अगर जीवन जीना है तो उसमें शिक्षा का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें व्यवस्था की गई कि भारत के किसी भी बच्चे को 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाए। मतलब 14 साल तक के जो कम उम्र के बच्चे हैं भारत में कहीं पर भी उनको शिक्षा दी जाएगी। आगे देखते हैं। इसके उपरांत उसकी शिक्षा का अधिकार आर्थिक क्षमता की सीमा एवं राज्य के विकास का विषय है। इसके बाद अगर कोई शिक्षा लेना चाहे वो उसकी अलग की बात है। दोस्तों एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा लिंक मिल जाएगा। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपको यूट्यूब पे भी और अब आपको मैं अनअकैडमी पर भी बराबर मिलता रहूँगा। आप लोगों के प्यार से अनअकैडमी पर मैं आ चुका हूँ। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इस फैसले में
न्यायालय ने अपने पूर्व फैसले को बदला, जिसमें घोषणा की गई थी कि शिक्षा का अधिकार किसी भी स्तर पर है, जिसमें व्यावसायिक शिक्षा जैसे चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग भी शामिल है। क्लियर दोस्तों, मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी, बाकी अगर और शिक्षा लेने जाएंगे तो उनको यहाँ पर छूट भी दी जाएगी। आगे देखते अनुच्छेद 21 ए के अनुसरण में संसद ने बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अधिनियमित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि 14 साल की आयु तक के प्रत्येक बच्चे को संतोषजनक एवं समुचित गुणवत्ता वाली पूर्णकालिक प्रारंभिक शिक्षा को ऐसे औपचारिक विद्यालय जिसमें कि अनिवार्य परिपाटियों एवं मानकों का पालन किया जाता है में प्राप्त करने का अधिकार है। देखो दोस्तों, इनका कहने का मतलब क्या है, 14 साल तक के कम उम्र के बच्चों को हर एक फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाएगी जो एक बच्चे को चाहिए होती है। नहीं समझ में आया? मतलब 14 साल के कम उम्र के बच्चे को जो हमारे यहाँ पे कहा गया कि इनको सारी प्रकार की सुविधा दी जाएगी, इनको जो भी फैसिलिटी चाहिए होती है मतलब प्राइमरी लेवल की, उनको सारी फैसिलिटी ऐसे स्कूलों में दी जाएगी। क्लियर दोस्तों? आगे देखते हैं। ये विधान इस दृष्टि से अधिनियमित किया गया है कि समानता, सामाजिक न्याय तथा लोकतंत्र के मूल्यों के साथ ही न्यायपूर्ण एवं मानवीय समाज निर्माण का लक्ष्य सभी को समावेशी प्रारंभिक शिक्षा प्रदान कर प्राप्त किया जा सके। दोस्तों, अगर कानून कोई भी आता है तो इसमें लोगों का यही सोचा जाता है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा न्याय मिले, समानता मिले, लोकतंत्र ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ पर मजबूत हो। इन्हीं सभी बातों को सोच करके ऐसा काम किया जाता है। दोस्तों, ये तो रहा हमारा शिक्षा का अधिकार। आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर से कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी गई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू।